हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर वो होगा आपका पेडागोजी ऑफ हिंदी का पेडागोजी, या फिर आप इसे मेथड पेपर हिंदी का कह सकते हैं। पेपर की संख्या है 09 16-18 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसे फॉलो कर लीजिए। आपका जो कॉमन पेपर है और आपका जो मेथड पेपर है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को की जो पीडीएफ है आप उसे प्रिंट करा लें और अच्छे से घर पे एक बार मॉक टेस्ट जरूर देकर जाए। इससे क्या होगा, एग्जाम में कभी भी आपका वक्त जो है जाया नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। आप अच्छे से समय का सदुपयोग कर पाएंगे और एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। एग्जाम हॉल से जब आप निकलते हो, परीक्षा कक्ष से जब आप बाहर निकलते हो, तो आपके मन में संशय होता है कि 2 क्वेश्चन छूट गया, 1 क्वेश्चन छूट गया। अगर मैं पहले से लिख रहा होता या लिख रही होती, ठीक ढंग से अगर मैंने पढ़ाई की होती, प्रैक्टिस की होती, तो ये दिन देखना ना पड़ता। तो उससे बचने के लिए आप क्या करें, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ को प्रिंट करा के घर पे टेस्ट जरूर दें। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर क्वेश्चन पेपर दे दोगे, आंसर तो नहीं मिलेगा। अब मुझे आंसर ही लिखने नहीं आ रहा, या फिर एग्जाम में कैसे लिखना है वो नहीं पता है, नोट्स तैयार नहीं किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। तो देखिए 199 में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहाँ से लाता हूँ, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, और लेटेस्ट में जो 2-4 साल में जो क्वेश्चन का पैटर्न बदला है, पूछने का तरीका बदला है, उसके अनुसार, प्लस मेरा एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। दूसरी बात, हम लोग तीनों सेक्शन को कवर करते हैं। सेक्शन ए या फिर ग्रुप ए जो कि एमसीक्यू है, सेक्शन बी या फिर ग्रुप बी जिसे आप समझें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, और ग्रुप सी जो कि लॉन्ग टाइप के सवाल है वो आपको करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। जिनको जानकारी चाहिए होगी यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पेडागोजी ऑफ हिंदी के पेपर को देखते हैं। 16-18 में हिंदी के सवाल कैसे थे। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा हिंदी का टीचिंग पेपर। 16-18 का पेपर है। वक्त मिलता है 1.5 घंटे का, फुल मार्क्स है 40 का, और 18 नंबर लाने से इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। पेपर थोड़ा ब्लर है, बट क्या करूँ, पुराने पेपर ऐसे ही अवेलेबल हो पाते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए 5 जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रुप ए में, और हर एक सही करेक्ट आंसर या फिर सही उत्तर के लिए 2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, त्रिभाषा सूत्र के तहत किस भाषा का अध्ययन अनिवार्य है। ऑब्वियसली मातृभाषा और जो आपकी प्रादेशिक भाषा यानी कि आपके प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हिंदी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तेलुगु भाषी है या तमिल भाषी है या फिर मलयालम भाषी है, उड़िया भाषी है, तो वो अपनी मातृभाषा को बोलेगा और वहाँ की जो प्रादेशिक भाषा है वो बोलेगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, उच्चारण का मनुष्य डैश से घनिष्ठ संबंध है। उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में जो आप बोलते हो, स्वर यंत्र, स्वास्थ्य, जन्मस्थान या फिर आपका धर्म संस्कृति। देखिए उच्चारण आप किस तरह से जो है उच्चारण करते हो, ये जन्म स्थान से डिपेंड करता है। आप एक ही चीज़ को जो है अलग अलग जगह पे, आप चॉकलेट बोलते हो ना, अब जब जाओगे आप कर्नाटका के आसपास वाले रीजन में जो कि महाराष्ट्र से टच होता है बॉर्डर, वहाँ पे चॉकलेटा बोला जाता है उसे। अजीब है, आप कुछ फिल्म भी देखोगे जहाँ पे वो जो है अलग ढंग का टपोरी टाइप का लैंग्वेज दिखेगा। देखिए वहाँ की वो भाषा है। अगला है, भाषा सीखने का सही क्रम क्या है। देखिए LSRW याद रखिएगा, भाषा सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। L फॉर लिसनिंग यानी कि सुनना, फिर बच्चा स्पीक करता है बोलना, फिर रीड करता है और फिर राइट करता है। तो देखिए सबसे पहले सुनना, तो 2 ऑप्शन है। फिर स्पीक यानी कि बोलना शुरू करेगा, लिखना तो शुरू नहीं करेगा। ऑप्शन कट गया, आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 2। LSRW याद रखिएगा, इंग्लिश में ही याद रख लें, ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कहानी कथन के संदर्भ में कौन सी युक्ति सही नहीं है। सीटेट में भी इस तरह के सवाल बनेंगे। बी अवेयर, केयरफुल रहें, एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन तभी कर पाएंगे। देखिए कौन कहानी कथन के बारे में, यह रुचिपूर्ण और आनंददायी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कहानी में इंटरेस्टिंग कहानी नहीं रहेगा तो कौन ही सुनेगा उसे। कहानी कथन में उम्र नहीं देखी जाती, ठीक बात है। उद्देश्यहीन कहानी निरर्थक होती है, ये भी सही बात है।
ठीक है। कहानी का अधोप्रांत याद होना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। कहानी याद ही नहीं हो पाएगा तो कहानी कहने का क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पे गलत वाला ही चूज करना है, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी एक MCQ के लिए अलग से वीडियो में प्लान कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, आखिरी सवाल आ चुका है। पाठ योजना के निर्माण में ध्यान रखना चाहिए छात्रों का पूर्व ज्ञान, बिल्कुल सही बात है। पाठ का क्या उद्देश्य है, पाठ्य वस्तु की रूपरेखा, यानी कि उपरोक्त में से सभी आपको रखना पड़ेगा ध्यान। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले ग्रुप की, क्वेश्चन नंबर 2 की। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 5 + 5 10 नंबर मिलेगा। भाषा सीखने की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख करें। भाषा शिक्षण में द्रुत पठन का क्या महत्व है, बताएं। क्वेश्चन नंबर अगला, भाषा का अधिगम किस प्रकार मानवीय मूल्यों के विकास में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी लेखन में शुद्धता हेतु उच्चारण शिक्षण का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, 10 + 10 20 मार्क्स आपको मिलेगा। हिंदी शिक्षण के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करें। अगला सवाल है, वाक्य रचना में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। माध्यमिक कक्षाओं में वाक्य रचना का अभ्यास किस प्रकार कराया जा सकता है, यह भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्वनि विज्ञान से आप क्या समझते हैं। स्वर तथा व्यंजन का उदाहरण देते हुए उच्चारण स्थलों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये ग्रुप 3 है, यानी कि आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर यहां से करने होंगे। क्या है सवाल, देखिए 10 + 10 20 मार्क्स आपको यहां से मिलेगा। सवाल देखते हैं क्या है। पहला, हिंदी शिक्षण के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करें। ठीक है जी, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए क्या है, वाक्य रचना में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। माध्यमिक कक्षाओं में वाक्य रचना का अभ्यास किस प्रकार कराया जा सकता है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। अगला सवाल देखिए क्या है, ध्वनि विज्ञान से आप क्या समझते हैं। ठीक है जी, और क्या बोला गया इसके बारे में थोड़ा और देख लें। वाक्य रचना का अभ्यास किस प्रकार कराया जा सकता है। ठीक है, स्वर तथा व्यंजन के उदाहरण देते हुए उच्चारण स्थलों की चर्चा करें। तो ये था आपका, एक सेकेंड, एक और इसमें शायद बच गया था एक पेपर, ठीक है, वो देख लेता हूं मैं। देखिए एक पेज इसमें मिस हो गया है, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके बता दूंगा क्या सवाल बचे थे। एक सवाल बच गया होगा। वैसे मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी के, और भी आपका जो मेथड पेपर होगा और कॉमन पेपर, वो 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। ठीक है जी, यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।